प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, टॉप 25 जीके जीएसजीए ये सीरीज नई सीरीज स्टार्ट किया हूं। आज ये पहली क्लास है, पहला रहेगा ये वीडियो। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पैट, शिक्षक भर्ती, अग्निवीर, ऑल स्टेट पीएससी एंड ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। वही प्रश्न मैं यहाँ पर कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें साथियों। देखते हैं पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर अगर आपको भी पता है तो आप इसको सॉल्व करते चलिएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन जो समाधि है वह किसकी है? तो शांतिवन जो समाधि है साथियों वह है जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। अगर बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की साथियों यहाँ पर, तो देखिएगा जो लाल बहादुर जो इंदिरा गांधी जी, पहला ऑप्शन था इसमें क्वेश्चन में। इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल नाम है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन सी था आपका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। और राजीव गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? वीर भूमि। और अन्य और महत्वपूर्ण जो महात्मा गांधी का पूछ लेता है, राजघाट है। और अटल बिहारी वाजपेयी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सदैव घाट। तो प्रमुख समाधि मैंने जो एक्स्ट्रा था वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की जो गुफा है ये कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ये फोटो में देखिए, फोटो के साथ में याद कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हर प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गुफाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कन्हेरी की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में ही। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बादामी गुफा ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, कर्नाटक। नेक्स्ट है बाघ गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। धार में है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, बाघ गुफा धार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सालार जंग संग्रहालय ये म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में देखेंगे आप उठा के एसएससी रेलवे प्रश्न में और प्रतियोगी परीक्षाओं में। यह लगभग 50 से 100 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ पिछले कई वर्षों में। इस प्रश्न को आप लोग रट लीजिए। हैदराबाद में स्थित है सालार जंग संग्रहालय। ये देखिए, ये फोटो में आप देखिए इस म्यूजियम का फोटो। ठीक है, देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो म्यूजियम है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं वो आप लोग नोट करिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय यह कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम यह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, दिल्ली में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों संग्रहालय आप लोग रट लीजिएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। साथियों देखिएगा यहाँ पर आपके लिए जनरल नॉलेज की मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी तरह से पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज जीएस दिया गया है, डिटेल के साथ, फैक्ट के साथ में। आप अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, बिहार शिक्षक भर्ती, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, आरओआर, यूपी पीसीएस के लिए, तो ये जो जनरल नॉलेज की हमने पीडीएफ तैयार की है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इस पीडीएफ का, आप लोग जरूर पढ़िए। इस पीडीएफ को परचेज करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये पीडीएफ हर एग्जाम्स के लिए रामबाण है, इसको पढ़ने के बाद आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं, प्रश्न में बात हो रही थी समाज जो संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1815 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, ये आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज।
तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार जो है कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और चार मीनार का ये देखिए फोटो, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, ये है चार मीनार, ठीक है। तो फोटो के साथ में बहुत बेहतरीन मैं आपको सेशन कराऊंगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पर केवल नाम के लिए हैं, लेकिन मैं आपको लगभग 100 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में साथियों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा सर आपने बहुत अच्छा फैक्ट के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण जो हिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाते। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। औरंगाबाद जो है इसका नाम बदल दिया गया अभी हाल ही में, इसका नया नाम क्या हो गया? आपको कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग। नेक्स्ट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का कई बार पूछा गया है। इसका किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में, ठीक है। तो आपका चार मीनार कहाँ स्थित है? स्थित है हैदराबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यह कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई को? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में आए अगर आपको 22 दिसंबर लगाना है। और प्रश्न पूछा था किसके जन्मदिन पर? तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस भारत में मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर हमने और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखे हैं। इसी तरह मैं आपको पूरे वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहिए प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, यस सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, इस तरह की सीरीज आप कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट है, तोता हिंद के उपनाम से किसको जाना जाता था? तोता हिंद के नाम से किसको जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता हिंद के उपनाम से जाना जाता था। किसको? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था साथियों? सिद्धार्थ था, ठीक है। और आपको बता दें साथियों, ये देखिए गौतम बुद्ध हैं फोटो में। आपको बता दें इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया जो है कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर? लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। और ये देखिए ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये लोक नृत्य तमिलनाडु का है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। कथकली कहाँ का है? केरल का है। जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहिनी अट्टम नोट करिए, केरल का है। ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ये देखिए हैं गुरु नानक देव जी। फिर अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। शुरू में हमने देखा पुनर्जागरण का जनक भारत में कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ये है राजा राम मोहन राय, भारत के समाज सुधारक। देखिए कुछ महत्वपूर्ण हम जनक देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस। नेक्स्ट है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है हेरोडोटस को। अगला है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है एडम स्मिथ को। और नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर कौन है? उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट MS स्वामीनाथन। और नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर है चार्ल्स बैबेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है आपका। नेक्स्ट है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे, राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। ऑप्शन है शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध जो है। ठीक है, ये हैं बुद्ध, देखिए शाक्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट है खालसा की स्थापना किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य जो है ये प्रसिद्ध है, किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट है साथियों, मेघालय भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत, ये देखिए बंबू डांस देखिए आप लोग। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य देखते हैं राज्यों में जो बहुत प्रसिद्ध और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का जो रासलीला और नौटंकी लोक नृत्य हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यक्षगान कर्नाटक का है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। झारखंड में करमा और सरहुल जो है फेमस है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है, जो गजल है उसका जनक किसे माना जाता है, राइट आंसर है अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को। ठीक है, और देखिए भारत में अगर नागरिक सेवा का जनक पूछा जाए तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसको माना जाता है, श्री चार्ल्स को, आधुनिक शिक्षा का जनक। ठीक है, देखिएगा इससे पहले मैंने जो पढ़ाया है, तो नागरिक सेवा का जनक विश्व स्तर पर जो था, उसमें हमने आपको बताया था विश्व स्तर पर नागरिक सेवा का जनक हमने किसको बताया था, ये देखिए। तो विश्व स्तर पर नागरिक शास्त्र की बात हो रही थी यहाँ पर, बेंजामिन फ्रैंकलिन की नागरिक शास्त्र की। ठीक है, यहाँ पर नागरिक सेवा की बात हो रही, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसलिए आपको जो है कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, और भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक श्री चार्ल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरबारी जो है ये प्रातः काल में गाया जाने वाला जो है ये राग है, दरबारी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो बनारस घराना से है। घराना से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बहुत बनता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा घराना से रिलेटेड। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है, ये है देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है साथियों कौन, वीणा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बताइएगा। राइट आंसर है तबला। तबला जो है जाकिर हुसैन काफ़ी फेमस है, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, मधुबनी लोक कला का संबंध किससे है, बिहार से है। ठीक है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत फेमस है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है, गुप्त काल से, ये देखिए अजंता चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो साथियों वो है महाभारत। ठीक है, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में जो है देखिए, आप लोग महाभारत तो देखे ही होंगे, ठीक है, सीरियल। और देखिए रचनाकार कौन थे, श्री वेद व्यास जी थे। और रामायण के रचनाकार कौन थे, आदि कवि वाल्मीकि जी थे। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो ये जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है, सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है कपिल को। किसको, कपिल को माना जाता है। कुछ हम यहाँ पर दर्शन देखेंगे और उनके संस्थापक देखेंगे। तो सांख्य के संस्थापक कपिल हैं, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं, और वैशेषिक के हैं उलूद कड़द। ठीक है, ये आप अलग भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हौसला बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसको प्रेस कर दीजिए साथियों। और लास्ट में जो हमने सामान्य अध्ययन की PDF फाइल बताई साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, वाली जो फाइल मैंने बताई है, इसको आप लोग ज़रूर परचेज करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये PDF देखिए, इसमें सारे चैप्टर हैं, स्टैटिक जीके, संविधान, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सब कुछ मिल जाएगा।
सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको आप पढ़ के जाइए साथियों। उम्मीद मैं दावा के साथ कहता हूँ आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पढ़िए जरूर आप लोग इस पीडीएफ को। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है पीडीएफ से रिलेटेड तो ये व्हाट्सएप नंबर, इससे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय।